मासूम बच्चा 2.5 साल का शाफे शाफे। असल ज़िंदगी बर्बाद इस सारे काम में शाफे की हुई है, क्योंकि जब उसको उसकी खाला तो है कोई नहीं, ठीक है, अपनी वो किसी बहन के पास छोड़ नहीं सकता। यकीनी बात है उसे उस बच्चे की खातर एक शादी और करनी पड़ेगी। सुतीली माँ है। 7:30 बजे के करीब ना वो सो गई थी, क्योंकि वो एरिया गांव का इलाका है, वहाँ पे लोग जल्दी सो जाते हैं। तो ये उसके घर आई है यास्मीन, तो जिसको देख के बच्चा एवं डर के रो पड़ा। बच्चे का भी तो ज़ाहिर उसका खून का रिश्ता था, उसके दिल को भी पता लग गया। तो वो समझी कि मेरा बच्चा जौन सा है उसको भूख लगी है, वो किचन में दूध बनाने आई, तो उसने यास्मीन को देखा तो इसको वो पसंद नहीं करती थी इसकी किरदार की वजह से। यास्मीन पसंद नहीं करती थी। यास्मीन को ज़ारा नहीं पसंद करती थी, क्योंकि इसने उसको नवीद के साथ देख लिया था। इनको 14 साल कम से कम कैद देगी, बच नहीं सकते। दूसरा ये होता है कि 780A में काबिल राजीनामा नहीं होती वो दफ़ा। जिस कत्ल के साथ 780A लग जाए ना, उसमें मदई माफ़ भी कर दे तो अदालत कहेगी नहीं, अदालत नहीं माफ़ करती। कि वो किस मुंह से बताए कि मेरी माँ ऐसी घटिया औरत थी? वो कैसे बताए मीडिया पे? मीडिया ने सवाल उसके साथ कोई आसान करने हैं। और अब इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है? जिस तरह से अब इसमें लड़की का बाप है शबीर अहमद, और लड़का हसन कदीर जो है, और वो छोटा बच्चा 2.5 साल जो शाफे है, उसका वली वारस कौन होगा? वो किसके पास जाएगा? नुकसान शबीर साहब का भी हुआ है, ज़ाहिर उसकी बेटी थी, लेकिन शबीर की ज़िंदगी गुजर गई है। जो कदीर है वो एक नौजवान है, वो एक हद तक इसका सोग मनाएगा, उसके बाद वो यकीनी बात है शादी कर लेगा, मेरा एक अंदाज़ा है, ठीक है। जिसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है ना, जिसकी हर चीज़ ख़त्म हो गई है, जिसको लाड लडाने वाला कोई नहीं रहा, वो मासूम बच्चा 2.5 साल का शाफे। असल ज़िंदगी बर्बाद इस सारे काम में शाफे की हुई है, क्योंकि जब उसको उसकी खाला तो है कोई नहीं, ठीक है, अपनी वो किसी बहन के पास छोड़ नहीं सकता। यकीनी बात है उसे उस बच्चे की खातर एक शादी और करनी पड़ेगी। सुतीली माँ है, सुतीली माँ को मेरे से ज़्यादा कोई नहीं समझता। मैं समझ सकता हूँ कि उस बच्चे की ज़िंदगी अब किस करब में गुजरेगी। कदीर की ज़िंदगी अपनी कारोबार में और ज़िंदगी में गुजर जाएगी। शबीर पहले ही एजड आदमी है, 50+ है, उसकी ज़िंदगी कितनी की रह गई है, वो जैसे तैसे बेचारे की गुजर जाएगी। जो पहाड़ जैसी ज़िंदगी है ना, जिसमें उस बच्चे को अब किसी दुख तकलीफ़ से उसकी गोद छिन गई है। जब देखे ना बच्चा डर जाता है तो भाग के माँ की गोद में घुस जाता है। बच्चा किसके पास जाएगा? अब बच्चे की वो गोद नहीं रही जो उसका खौफ दूर करेगी, जिसके सहारे वो ज़िंदा रहेगा, जो उसको प्यार से मोहब्बत से लालच दे के फीडर पिलाती थी ना, अब वो नहीं रही। अब उस बच्चे की पहाड़ जैसी जो ज़िंदगी है ना, वो अजाब दर अजाब है। अल्लाह करे कि उसकी जो सुतीली माँ आए वो कोई बेहतर औरत आ जाए। जब ज़ारा का मर्डर किया गया, ज़ारा उस वक़्त ज़राए के मुताबिक ये भी पता चलता है कि वो नमाज़ पढ़ रही थी। हक़ाइक़ क्या है? कुछ पता चला कि नमाज वो नहीं पढ़ रही थी, तो किस हालत में थी? क्या प्लानिंग क्या चल रही थी? हुआ क्या था उस दिन? पहले 7:30 बजे के करीब ना वो सो गई थी, क्योंकि वो एरिया गांव का इलाका है, वहाँ पे लोग जल्दी सो जाते हैं। तो ये उसके घर आई है यास्मीन, तो जिसको देख के बच्चा एवं डर के रो पड़ा। बच्चे का भी तो ज़ाहिर उसका खून का रिश्ता था, उसके दिल को भी पता लग गया। तो वो समझी कि मेरा बच्चा जौन सा है उसको भूख लगी है, वो किचन में दूध बनाने आई, तो उसने यास्मीन को देखा तो इसको वो पसंद नहीं करती थी इसकी किरदार की वजह से। यास्मीन पसंद नहीं करती थी। यास्मीन को ज़ारा नहीं पसंद करती थी, क्योंकि इसने उसको नवीद के साथ देख लिया था। इसने अपने शोहर को बताया था। उसने कहा तुम इधर क्या कर रही हो? उसने कहा कि मेरी दाढ़ में दर्द है, कि कान में दर्द है, मैं दवाई लेने गई थी, तो मैंने कहा अम्मी की तरफ चक्कर लगा लो, अम्मी को मिल लो। इन्होंने उसको पहले कोई नशावर थोड़ी सी चीज़ दी हुई थी, उसको नींद आ गई, ज़्यादा जल्दी सो गई, वो दोबारा सो गई। 9:30 के करीब इन्होंने उस बेगैरत को बुलाया पिछले रास्ते से, नवीद को, और उसके बाद सुगरा ने उसकी टांगें पकड़ी हैं, और उस मैं लफ्ज़ गलत निकलने लगा था मेरे मुंह से, उस बेगैरत ने इसका गला दबा के दोबारा इसका मुंह पे तकिया रख के सांस गुम कर दिया। तो यास्मीन ने क्या किया था? बाजू पकड़े थे, यास्मीन ने बाजू पकड़े हैं, टांगे सुगरा ने पकड़ी हैं, और नवीद ने तकिए के साथ जो है वो उसका जान लिया। हाँ, फिर जब बच्चा बहुत शदीद रोया, क्योंकि वो ज़ाहिर है औरत थी, कमज़ोर थी, वो बेहोशी हो गई है, तो इसने उस बच्चे को उठा के सेन में लाया, तो बच्चे ने रोना बंद नहीं किया। फिर जब उन्होंने देखा कि अकेला नवीद अब इसे मार लेगा, इसका
सांस बंद करके, तो फिर सुगरा बाहर, क्योंकि उसकी दादी थी, उसने बच्चे को चुप कराया बच्चा चुप हो गया और बच्चा चुप हो गया और उसकी माँ हमेशा के लिए चुप हो गई। हसन कदीर अपनी वालदा को, अपनी बहन को माफ़ कर देगा? मेरा एक अंदाज़ा है कि ये माफ़ कर देगा, क्यों माफ़ करेगा? क्योंकि लोग जब इसको कहेंगे ना, कुछ रिश्तेदार अभी तो सारे ख़िलाफ़ हैं, कल को यही बेटियां जो बाकी बहनें हैं इसकी, उनके हस्बैंड, ये सारे बीच में कहेंगे कि तेरी माँ है, तेरी बहन है, माँ ऐसे है वैसे है। इसीलिए तो मैं शोर मचा रहा हूँ कि इसमें 780 आज़ाद करें, क्योंकि ना कानून के मुताबिक आज तक किसी औरत को 302 में सज़ाए मौत नहीं हुई। ठीक है, 780 ये जो आप बताते हैं, इसका थोड़ा डिटेल भी बताएं ताकि आवाम को पता चल सके कि ये कौन सी दफ़ा है और कितनी ख़तरनाक है, इसमें कितनी सज़ा हो सकती है। अगर मुलज़म को माफ़ भी कर दिया जाए ना, तो अदालत 780 में इनको 14 साल कम से कम कैद देगी, बच नहीं सकते। बच नहीं सकते। दूसरा ये होता है कि 780 में काबिल राजीनामा नहीं होती वो दफ़ा। जिस कत्ल के साथ 780 लग जाए ना, उसमें मदई माफ़ भी कर दे तो अदालत कहेगी नहीं, अदालत नहीं माफ़ करती। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसमें 780 लगेगी तो कई बच्चियों की ज़िंदगी बच जाएगी। 201 भी इसमें आज़ाद करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जुर्म छुपाया, उसका मुंह और उसके हाथ जला के, ये भी आज़ाद करनी चाहिए पुलिस को। ये नहीं करेंगे, पहले भी तो 296 का पर्चा था ना, उसमें 302 आज़ाद नहीं हुई। ठीक है, तो ये आज़ाद करते हुए क्या होता है, क्यों पुलिस इतनी हमदर्दी कर रही है? ये हुकूमत है, वक्त को ये स्टेप लेना पड़ेगा कि यार इसमें 780 आज़ाद कराई जाए, ताकि इन लोगों को करार वाकई सज़ा तभी मिलेगी, नहीं तो इन्हें सज़ाए मौत नहीं होगी। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है कि अब हसन कदीर जो है वो मीडिया पे क्यों नहीं आ रहा? क्या वजह है कि उसको किसी ने मना किया कि तुमने मीडिया पे नहीं आना? इसी बात से तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो किस मुंह से बताया कि मेरी माँ ऐसी घटिया औरत थी। वो कैसे बताए मीडिया पे? मीडिया ने सवाल उसके साथ कोई आसान करने हैं? वो कैसे बताए कि मेरी बहन ने अपने यार के साथ उसकी बीवी को कत्ल करा दिया? ये भी तो आप सोचें ना, वो कैसे बताए? मुश्किल है, बड़ा मुश्किल में ज़िंदगी गुजार। हाँ, वो अब या तो बाहर सेटल हो जाएगा, वहीं पे हो सकता है इस केस की पैरवी ना करे। इसमें मेरा एक अंदाज़ा है कि वो बयान दे देगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए दहशतगर्दी की दफ़ा इसमें लगनी चाहिए। खुली दहशतगर्दी है, दहशत फैल गई है इस पूरे इलाके में। हमें लाहौर में बैठ के दहशत फैल गई है ये वाक़या सुन के। क्योंकि जब इनकी वीडियोस खुद मैं देखता हूँ ना, तो एक आंसू से आते हैं कि ये किस तरह का वाक़या हो गया। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम। नाज़रीन, आपने तमाम तरह गुफ्तगू सुनी है। अब ये केस जो है वो किस करवट बैठेगा, किसको सज़ा मिलेगी और नहीं मिलेगी, या क्या मामला होंगे, और दहशत गर्दी की दफ़ात अगर लगें तो फिर ये जो माँ बेटी है इनको सज़ा हो सकती है, अदालत खुद ब खुद जो है उनको सज़ा देगी। आप इस सारे केस के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं? और जो हसन कदीर है वो इस वक्त किस अज़ियत में मुब्तला है, ये सिर्फ वही जानता है, आप लोग नहीं जानते, या मैं भी नहीं जानता कि वो किस अज़ियत में मुब्तला है। आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और ज़ारा के लिए कोई अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।